आज की वीडियो में हम भगवत गीता के प्रसिद्ध 7 श्लोक संस्कृत एवं उनके हिंदी अर्थ आपको समझाएंगे। गीता भारत का एक संस्कृति ग्रंथ है। गीता के कुल 18 अध्यायों में करीब 700 श्लोक वर्णित है। यह सनातन हिंदू धर्म का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो महाभारत काल में अस्तित्व में आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। इनमें से श्री गीता जी कुछ प्रमुख श्लोक एवं उनके हिंदी अर्थ आगे दिए गए हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मुख से निकले वचन और उपदेशों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है उसे हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। ऐसी गीता जिसका उपदेश लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े थे, का अध्ययन करके न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक जीवन को भी निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में उसके अपने स्वजन और बंधु बांधव ही खड़े थे, तब अर्जुन के लिए हथियार उठाना आसान नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए गीता के प्रसिद्ध ज्ञान का उपदेश दिया था। ऐसे में गीता का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि गीता केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं अपितु जीवन सूत्रों की मार्गदर्शिका भी है। इस वीडियो में हम आपको गीता के प्रसिद्ध श्लोकों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनके अध्ययन और अनुगमन से किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसके व्यवहार में निश्चित ही परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक हिंदी अर्थ सहित यदि हम केवल इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतार लें और इस पर अमल कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम रिश्तों नातों के अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजो कर रखने में कामयाब हो जाएंगे। पहला श्लोक, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थात योगी जन आसक्ति रहित होकर केवल आत्म शुद्धि के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करते हैं। आसक्ति रहित होकर किए गए काम से व्यक्ति भौतिक कल्मश और सांसारिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करता है। ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म निश्चय ही जीवन में सुफल लेकर आता है। दूसरा श्लोक, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक का मूल आदेश यही है कि हमें अपने संसर्ग को जहां और जिनके साथ हम रहते उठते बैठते हैं को बहुत सोच समझकर निर्धारित और अंगीकार करना चाहिए। तीसरा श्लोक, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अर्थात अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। चौथा श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस भारत भूमि पर पापाचार में वृद्धि होती है, धर्म का नाश और अधर्म का विकास होता है, तब तब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। पांचवा श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूं, ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म
किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। छठा श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है। सातवां श्लोक। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार रक्साम यजुरेव च। अर्थात यह 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और इसकी जन्मदात्री माता स्वयं मैं ही हैं। इस संसार में जानने योग्य वेद्यम सबसे पवित्र और ओंकार पवित्र मोंकार तथा ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको गीता के 7 श्लोक के बारे में संस्कृत और हिंदी में अर्थ सहित समझाया है। यह वीडियो देखने के बाद अवश्य ही आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। जय श्री कृष्ण।